बहुत झंझोर देने वाली घटना है। छत्तीसगढ़ में ऐसी घटनाएं कभी होती नहीं है। और मुझे याद है कि आज से करीबन 15 साल 20 साल पहले दशहरा के वक्त ऐसी घटना एक बार घटी थी। माननीय मुख्यमंत्री विष्णु साई से मांग करता हूं कि परिवार के प्रति एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी और 50 लाख की राशि दिया जाए और घायलों की अच्छी इलाज हो, इसकी चिंता राज्य सरकार कर रही है। एम्स से लेकर सारे जगह जो है इलाज इनके चल रहे हैं और बेहतर इलाज हो। और वो जो बस चल रही थी उस बस का क्या फिटनेस था, क्या बस के सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट थे, क्या कंपनी के द्वारा सुरक्षा इंतजाम पूरे बस के अंदर थे। यहाँ भेजे जाने वाले शव के नाम बताता हूँ आपको। शांतिबाई देवांगन, भीखू भाई पटेल, उपेंद्र यादव, दीपक पटेल। कल कुम्हानी में एक दर्दनाक हादसा होता है जिसमें केडिया स्टील की जो गाड़ी है जो वहाँ के काम करने वाले कर्मचारियों को लेकर उन्हें घर छोड़ने के लिए रवाना हुई थी, वो बीच रास्ते में खाई में गिर जाती है। लगभग 40 फीट नीचे खाई में बस गिरने से लगभग 12 लोगों की जो है वो मृत्यु की खबर आ रही थी। कल रात को हमने 2 खबरों के माध्यम से आपको सारी चीज़ें दिखाई थी कि वहाँ की स्थिति क्या है, अस्पताल का मंजर क्या है, सारी चीज़ें दिखाई थी। उसके बाद से जो केडिया ग्रुप हैं उन्हें 10 लाख प्रति व्यक्ति को देने का वादा किया और इसके साथ ही जो लोग हैं उनके परिवार में किसी एक सदस्य को नौकरी देने की बात कही। और इसके साथ ही जिला कलेक्टर जो ऋचा प्रकाश चौधरी हैं उन्होंने मजिस्ट्रेट जांच की भी घोषणा कर दी, मजिस्ट्रेट जांच के लिए भी कह दिया है। क्या कुछ मामला है, इस वक्त हम लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में खड़े हैं क्योंकि आपको बता दूं कि इस मर्चुरी में, जिस मर्चुरी के सामने हम खड़े हैं, यहाँ पर कल 7 शवों को भेजा गया था पोस्टमार्टम के लिए और बाकी के 5 शवों को दुर्ग जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम मर्चुरी में भेजा गया था पोस्टमार्टम के लिए। यहाँ भेजे जाने वाले शवों के नाम बताता हूँ आपको। शांतिबाई देवांगन, भीखू भाई पटेल, उपेंद्र यादव, दीपक पटेल, सत्या निषाद, कमलेश दितलरे, पुष्पा देवी, बिहारी यादव, राजू राम। अभी हमारे साथ पुष्पा देवी के परिजन मौजूद हैं और साथ में वार्ड के कुछ सदस्य भी मौजूद हैं। क्या कुछ मामला है, क्योंकि इन्होंने शव को ले जाने से मना कर दिया। इनका साफ तौर पर कहना है कि कंपनी तो अपनी ओर से सारी चीज़ें कर रही है मगर राज्य शासन कहाँ खड़ी है। अभी तत्कालिक रूप से 25,000 रुपये दिए जा रहे हैं, कंपनी द्वारा 10 लाख रुपये दिए जा रहे हैं और एक सदस्य को नौकरी। आप लोग क्या मांगे, क्या कहना है? देखो, ये घटना का प्रारूप देखिए। प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी घटना घटती है दुर्ग जिले के अंदर, और उस पे जहाँ पे घटना घटी है ना वहाँ पे रोड है, ना सड़क है, ना लाइट है, ना सुरक्षा के इंतजाम है। और उसके बाद राज्य शासन कहाँ स्टैंड ले रही है, किसके साथ खड़ी राज्य शासन? राज्य शासन को। और वो जो बस चल रही थी उस बस का क्या फिटनेस था, क्या बस के सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट थे, क्या कंपनी के द्वारा सुरक्षा इंतजाम पूरे बस के अंदर थे। और दूसरी चीज़, इस सारी घटना में 12 परिजन ख़त्म हो गए, उनके परिवार हैं। और कंपनी ने जो घोषणा किया, कंपनी ने जिसको मुआवजा घोषणा कर दिया, नौकरी की बात हो गई है, बट राज्य शासन की घोषणा कहाँ है? मैं माननीय मुख्यमंत्री विष्णु साई से मांग करता हूँ कि परिवार के प्रति एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी और 50 लाख की राशि दिया जाए। क्या इससे उसका भरण पोषण हो? किसी के परिवार में 4 लड़कियां हैं, किसी के परिवार में 1 लड़का है, 2 बच्चे हैं, 3 हैं, तो उस पूरे परिवार को चलने के लिए, ये पूरा जीवन चक्र चलाने के लिए पैसों की और जीवन प्रवाह करने के लिए नौकरी की ज़रूरत होती है। तो मेरी राज्य शासन से निवेदन है कि भैया एक सरकारी नौकरी हर परिवार को दिया जाए जिसकी घर दुर्घटना घटी है, और 50 लाख की राशि दी जाए। हमारे साथ परिजन मौजूद है। आपकी पत्नी थी पुष्पा जी, कब से वहाँ काम करती थी? 3 साल हो गया। 3 साल हो गया। इससे पहले कभी कोई दिक्कत या कोई कंप्लेन की बस खराब रहती है या? बस से नहीं जाती थी, टेम्पो से जाती थी, बराबर टेम्पो से आती थी। कल भी टेम्पो से गई है और उधर से बस में बैठा दिया ठेकेदार। तो कल कैसे अचानक बस में बैठा दिए? तो टेम्पो वाला नहीं गया तो उसको बस में बैठा दिए। जितने लोग थे ठेकेदारी के, उनको दूसरी बस में बैठा दिए। पहली बस तो सही साट आ गई, दूसरी बस ही वहाँ दुर्घटना घटी है। कृष्णा साहू के परिजन हमारे साथ मौजूद हैं। कृष्णा साहू कौन थे आपके? मेरे जीजा था। जीजा थे। कब से वो काम कर रहे हैं डिस्टिलरी में? इसमें डिस्टिलरी में अब करीबन 3 साल 4 साल हो गया है, उसी में कर रहे हैं। उसी में कर रहे हैं। कल की जो घटना हुई इसके बारे में आपको जानकारी कैसे मिली और क्या कुछ पता? आपको तो जानकारी रात को 11:30 बजे मिला। मतलब वो घटना हुआ है 8:30 बजे। हमको तो घर में पहुँचे जैसे फ़ोन आया कि हमारा जीजा जी का डेथ हो गया। तो कोई आया, बंदा आया, बताया कि आपका जीजा नाम क्या है? मतलब कृष्णा साहू। तो बोला कि कृष्णा साहू ख़त्म हो गया है। जो कंपनी की ओर से मुआवजा राशि 10 लाख रुपए देने की बात की गई और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की बात की गई है। कंपनी तरफ से तो 10 लाख रुपए देने चाह रहे हैं और नौकरी देना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार तरफ से कुछ तो होना चाहिए ना सर।
तो अभी आप शव इसलिए नहीं ले जा रहे क्योंकि सरकार अपनी ओर से कोई मुआवजा राशि नहीं दे रही? देखिए सर, सरकार कुछ फैसला करेगा तो हम तो फिर चले जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर जल्द ही सरकार कोई फैसला नहीं करती है तो क्या करेंगे आप लोग? तो कुछ आगे बढ़ के चलाएंगे, हमारा पार्षद जी है, हमारा सब कुछ, सब लोग है, सब लड़ेंगे फिर। तो ये कृष्णा साहू के साले साहब थे, इनके जीजा की कल उस दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। और आपको बता दें कि हमारी एक टीम अभी भी मौके पर लगी हुई है, स्पॉट से आपको जानकारी देने का प्रयास कर रही है इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट होता है। अभी फिलहाल के लिए अपडेट इतना है कि सरकार की ओर से 25,000 रुपये की राशि और कंपनी की ओर से 10 लाख रुपये की मुआवजा राशि के साथ एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की बात कही गई है, जिसको लेकर कई परिवार वाले संतोषजनक हैं और कई परिवार वाले शव ले जाने से मना कर दिया है। कल रात से लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में 7 डेड बॉडी कुम्हारी से एक्सीडेंट वाले आए थे। 5 लोग का आज सुबह हमने पोस्टमार्टम कर दिया। हमने यहाँ पे अस्पताल से डॉक्टरों की टीम बनाई थी, जिसमें 3 डॉक्टर उपलब्ध थे और 3 में से मतलब 5 डेड बॉडी का ऑपरेशन हो गया, पोस्टमार्टम हो गया है और 2 लोग बचे हैं और 2 लोग में से एक का तो कल होना है और एक अभी तैयार है। इस वक्त यहाँ विधायक रिकेश सेन पहुंचे हुए हैं सुपेला अस्पताल में, जहाँ पर पोस्टमार्टम किया जा रहा है। आप यहाँ पर पहुंचे, कल की घटना की जानकारी कैसे मिली और क्या कहना चाहेंगे इस घटना की? देखिए, मैं दंतेवाड़ा में था और वहाँ से फिर मैं वापस जब रात को पहुँचा तो रात को करीबन मुझे 2 बजे रात के लगभग जो है घटना की जानकारी मिली है। और मैं सुबह भी पोस्टमार्टम में विधानसभा क्षेत्र से और भी आसपास के विधानसभा क्षेत्र से जो लोग भी मृतक हैं उनका पोस्टमार्टम 7 लोगों का यहाँ पे चल रहा है, जहाँ पे मैं उपस्थित हुआ और परिवार के लोगों से भी मेरी मुलाकात हुई है। बहुत झंझोर देने वाली घटना है। छत्तीसगढ़ में ऐसी घटनाएं कभी होती नहीं है और मुझे याद है कि आज से करीबन 15-20 साल पहले दशहरा के वक्त ऐसी घटना एक बार घटी थी। उसके बाद कभी ऐसी घटना हुई नहीं है। बहुत आश्चर्यचकित घटना है और मृतक के परिवार को संबल देने के लिए मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ और जो मृतक हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और घायलों की अच्छी इलाज हो इसकी चिंता राज्य सरकार कर रही है। एम्स से लेके सारे जगह जो है इलाज इनके चल रहे हैं और बेहतर इलाज हो और सारा जो खर्च है वो राज्य सरकार उठाएगी घायलों के खर्च का। और वही बात कुछ परिजनों की मांग है कि मुआवजा मिलना चाहिए या फलाना होना चाहिए, इसकी चिंता उनको नहीं करना है। अभी तो जो आपके परिजन हैं उनको अच्छे से विदा कीजिए और उसके बाद मुआवजा से लेके सारे विषय जो है राज्य सरकार के संज्ञान में है, बेहतर से बेहतर किया जाएगा। जिस रास्ते से जिस मार्ग से बस रोजाना गुजरती थी उस मार्ग पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं कि वहाँ अंधेरा रहता है, सड़क ठीक से नहीं है, साइड में रेलिंग नहीं लगी और साथ में बस की फिटनेस थी कि नहीं थी, इस बात पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो क्या ये सारी चीज़ें जांच में सामने आएंगी? देखिए, जब घटना होती है तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्रश्न होते हैं। एक्चुअल क्या घटना है, क्योंकि सिटी के अंदर की ये घटना है। अभी इसकी पूरी मजिस्ट्रियल जांच करने मुझे ऐसा लगता है कि आज सरकार कोई ऐलान करेगी या जिला प्रशासन को ऐलान करेगा और जांच में सारा चीज़ स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन हमारे जो चले गए इस दुनिया से अब वो तो वापस नहीं आ सकते। बस ये है कि उनके परिवार को संबल मिल जाए और एक अच्छा जो उम्मीदें उनको राज्य सरकार से वो सारा पूरा हो जाए, बस यही। तो बोलना चाहूँगा कुछ रिकेश सेन जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जांच होनी चाहिए और जो मुआवजे की राशि की बात है उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। राज्य सरकार के संज्ञान में सारी चीज़ें हैं और राज्य सरकार अपनी ओर से बेहतर करने का प्रयास करेगी। बाकी अपडेट के लिए बने हमारे साथ, क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात है, क्या कुछ इसमें आगे राज्य सरकार फैसला लेती है। हम आपको पल पल का अपडेट देंगे। धन्यवाद।